हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत स्टैंडर्ड, इजी भी कह सकते हैं, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कहता क्या, पहले हम वो समझते हैं। इसमें हमको क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है, चेक इफ लिंक लिस्ट इज पैलिंड्रोम। मतलब जैसे हम एरे में चेक करते थे क्या एरे हमारा पैलिंड्रोम है, या फिर हम नंबर के केस में, इंटीजर के केस में चेक करते थे क्या हमारा जो नंबर गिवन है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। इसी तरह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है क्या ये लिंक लिस्ट जो आपको गिवन है ये पैलिंड्रोम है या नहीं, ये हमको बता दो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है हम पहले वो समझते हैं। हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है। हमको यहाँ पे अपना खुद का कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमको लिंक लिस्ट ओरिजिनली आ रहा है इस फंक्शन का डेफिनेशन में। नोड स्टार हेड का मतलब ही यही हो रहा है कि हमें लिंक लिस्ट का एक एड्रेस आ रहा है, मतलब एक पॉइंटर आ रहा है जो कि पहले नोड को कर रहा है पॉइंट। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है कि पैलिंड्रोम मतलब क्या, अगर हम स्टार्टिंग से लिखें और एंडिंग से लिखें, मतलब हम स्टार्टिंग से इसको लिस्ट को ट्रैवर्स करें और एंडिंग से लिस्ट को ट्रैवर्स करें, अगर दोनों का ट्रैवर्सर का रिजल्ट इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा लिंक लिस्ट जो है वो पैलिंड्रोम है। यही चीज़ हम नंबर के भी केस में करते थे, हम स्टार्टिंग से देखें या फिर एंडिंग से देखें, अगर इक्वल हो गया तो हम उसको पैलिंड्रोम कर दिए। यही चीज़ एरे के भी केस में हम देखें। अभी जो हम अप्रोच डिस्कस करेंगे वो उतना एफिशिएंट नहीं है, बट हाँ आप उसको ब्रूट फोर्स के रूप में आप अपने इंटरव्यूअर को कह सकते हो। और ये प्रॉब्लम अच्छे अच्छे कंपनी में ज़रूर पूछा गया है। अगर इस प्रॉब्लम का कंपनी टैग्स देखा जाए किस किस कंपनी ने पूछा है, तो अमेजॉन, एडोब, क्रिटिकल, माइक्रोसॉफ्ट, मेक माई ट्रिप, ये सब अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पूछी है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ में एक एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस हमको ये बिग ऑफ 1 में करना है, लेकिन अभी जो हम सॉल्यूशन बताएंगे वो बिग ऑफ n का है। अगले वीडियो में जो हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे वो बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का है। दैट इज यू शुड नॉट यूज अ रिकर्सिव स्टैक स्पेस एज वेल, मतलब आपको इसमें रिकर्शन भी यूज नहीं करना। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें हम रिकर्शन यूज नहीं करेंगे। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देखते हैं। ठीक है, हम एक वेक्टर बना लिए हैं, हम सारे एलिमेंट को वेक्टर में कॉपी कर लेंगे और वेक्टर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। वेक्टर पे एलिमेंट हम चेक कर लेंगे कि जैसे एरे में हम चेक करते थे कि क्या एरे हमारा सॉर्टेड है या नहीं, सॉरी नॉट सॉर्टेड, एरे हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं। तो हम पहला एलिमेंट को उठाएंगे और लास्ट एलिमेंट को उठाएंगे, अगर दोनों इक्वल हो गया तो सही है, फिर सेकंड को उठाएंगे और सेकंड लास्ट को उठाएंगे, और इसी तरह से हमारा प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम कोड क्या लिखेंगे हम वो समझते हैं। तो हम एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर इंटीजर टाइप का चाहिए ए। ठीक है, अब हम एक पॉइंटर बना लेते हैं, इंस्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी, और इसका इनिशियल वैल्यू हो जाए हेड पॉइंटर का जो एड्रेस है वो स्टोर कर दिया। अब एक लूप चलाते हैं, वाइल बी, जब तक बी एक वैलिड एड्रेस है तब तक ये लूप चलेगा, और उसमें हम ए डॉट पुश बैक करके सारा एलिमेंट इसमें हम स्टैक में पुश करते जाएंगे। तो कैसे होगा, बी एरो डेटा, ठीक है, और बी में फिर अपडेट हो जाए बी एरो नेक्स्ट। हमको ये कब तक करना है, जब तक लिस्ट में नल नहीं हो जाए। हमको पता है लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में नल होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जितना स्टैक में एलिमेंट है ना, सॉरी हमारा जितना वेक्टर में एलिमेंट है ना वो कॉपी हो चुका है। अब हमको ये नहीं पता है ना कि हमारे वेक्टर का साइज क्या है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट साइज, और उसमें हम लिखते हैं नथिंग बट ए डॉट साइज। ठीक, अब हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन, कब तक चलना चाहिए ये लूप चलना चाहिए साइज अपॉन 2 टाइम्स और आई प्लस प्लस। और इस लूप के बॉडी में हम बस एक कंडीशन चेक करते हैं, इफ अगर ए ऑफ आई कभी भी इक्वल नहीं हो जाता है इंटायर ट्राइवर्सल में ए ऑफ साइज -1 माइनस आई के, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करा देंगे, फॉल्स। रिटर्न फॉल्स करा देने का मतलब क्या, हमारा जो ये लिस्ट है ना ये पैलिंड्रोम नहीं है, और ये लूप जैसे ही कंप्लीट हो गया मतलब हमारा पैलिंड्रोम है, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। हो गया हमारा कोड कंप्लीट। आइए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये, बहुत एफिशिएंट सॉल्यूशन था। ठीक है, एफिशिएंट नहीं, बहुत इजी सॉल्यूशन था। अगला वाला जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इजी होगा।
ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हमने कर लिया है। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि तो हम इसका अप्रोच क्या क्या किए, हम उसको डिस्कस करते हैं। हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, हमको उस लिंक लिस्ट में ये बताना है कि क्या भाई वो जो हमारा जो लिंक लिस्ट गिवन है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम मतलब या हम आगे से ट्रैवर्स करें या पीछे से ट्रैवर्स करें, अगर ट्रैवर्सल का रिजल्ट इक्वल आ गया तो हमारा लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है। तो इस चीज़ को हम करने के लिए क्या हम यहाँ पे वेक्टर यूज किया, हम यहाँ पे एरे भी यूज कर सकते थे। ठीक है, हम वेक्टर इसलिए यूज किए क्योंकि हमको साइज नहीं पता था लिंक लिस्ट का कितना बड़ा है, और हमको वेक्टर जब हम डिक्लेयर करते तो उसमें हमको साइज एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की नीड नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पे वेक्टर यूज किए। ठीक, और C++ में हमारे पास अगर किसी भी वेक्टर का साइज पता करना है, फिर एरे का साइज पता करना है, तो हमारे पास एक ऑपरेटर पहले से गिवन है जिसको कहते हैं डॉट साइज। ठीक है, वही हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए इंट साइज और उसमें यूज किए ए डॉट साइज, तो हमारा जो वेक्टर का साइज है ना वो हमको पता चल गया। उसके बाद हम एक लूप चला लिए, कब से, हाफ टाइम्स ये चलेगा। मान लीजिए एरे का साइज 10 है तो ये लूप हमारा 5 टाइम्स चलेगा, और 5 टाइम्स में हम एक कंडीशन लगाए हैं कि एक एलिमेंट हम स्टार्टिंग का उठाए, एक एलिमेंट हम लास्ट का उठाए। अगर दोनों को कंपेयर किया, अगर दोनों इक्वल है तब ये प्रोसेस हमको करना है, और जहां ही इक्वल नहीं आ गया इसका क्या मतलब है, पैलिंड्रोम नहीं है। अगर हम उठाए 1 और 10, हमारा पहला एलिमेंट 1 है और लास्ट एलिमेंट 10 है, तो कहीं से इक्वल नहीं है, तो वहीं पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि नॉट इक्वल्स टू है। और जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गया हम फॉल्स करवा दिए रिटर्न, और हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इतना सिंपल सा था। अगला सॉल्यूशन जो बताएंगे वो इससे ज़्यादा एफिशिएंट है, उसमें जो हम स्पेस जो यूज करेंगे ना वो कांस्टेंट स्पेस यूज करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं गई हो। आपको अगर इसको समझने में दिक्कत गया तो आप इसका कोड लिखिए, आप इसको खुद से ड्राई रन कीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।